ओके, हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ रहे थे और उसका हमने कुछ इलस्ट्रेशंस करके देखे थे, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 वाला हो गया था और उसमें मैंने वो वाला कंसेप्ट भी समझाया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला कंसेप्ट। और होमवर्क दिया था। चलो, होमवर्क में क्या क्या दिया था? 2 क्वेश्चन दिए थे और एक इलस्ट्रेशन था। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 किस किस से बना, किसको नहीं आ रहा है? इलस्ट्रेशन 6 में क्या दिक्कत है? ट्रेडिंग P&L तो 11 जैसा बनाना है। अब 11 का तो सोचेगी मैं 12 में पढ़ाऊँ, बहुत अच्छी बात है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 बना? नहीं बना है। इधर बन गया, इधर। क्वेश्चन नंबर 13 पीछे बन गया। समीर, सृष्टि, निकिता। सृष्टि तो आज ही आई है, कर लिए क्वेश्चंस? ओके, और क्वेश्चन नंबर 14 किससे नहीं बना? हो गया 14 की डाउट है? यस, पूर्वी, रियांशी पूरी क्वेश्चन करें और रियांशी करे ही नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अभी क्लास का बात करना, इधर क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करें। अंबिका, अंबिका आई नहीं थी, है ना। और पहले के करे हुए हैं। चलो, जिन जिन से नहीं बने हैं वो मुझसे अलग से डिस्कस कर लेना, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। और जो होमवर्क नहीं करके ला रहे हैं, जो छुट्टी पे है, बेटा ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें वहां से पता करना पड़ेगा। एक मिनट, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें पता करना बेटा क्या होमवर्क दिया है, क्या पढ़ाया है ना। एटलीस्ट हम ये तो पूछ सकते हैं कि अगले दिन क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या चीज पढ़ा दी है। उत्तर रिवीजन करके आना बहुत जरूरी है। चलो, एक काम करो, पहले तो 2 मिनट ये फॉर्मेट रिवाइज कर लो सब वापस से, फिर इसी के क्वेश्चंस हम एक आध दो और करके देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर हम बात कर रहे थे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले 2 साइड होती है हमारी, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? बाय नेट प्रॉफिट या फिर बाय P&L अकाउंट, है राइट? ओके, उसमें से क्या माइनस करते हैं हम लोग? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में जैसे एक रेंट का एग्जांपल दिया था कि रेंट को लोग माइनस करते हैं, रेंट वाला क्वेश्चन भी करा था जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। कौन सा क्वेश्चन? 14 वैसे ही है। ओके, फिर उसके बाद हमारा आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इसको ट्रीटमेंट इसका जो रहता है वो बेटा हमारे किसके हिसाब से रहेगा? एक्सपेंसेस और इनकम के हिसाब से। देखो एक चीज याद रखना, ये ना तो एक्सपेंस है ना ही इनकम है, बट मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं इस वर्ड पे इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि कई बच्चे इसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं कि एक्सपेंस और इनकम है, कि सर ने हमें ऐसा पढ़ाया कि इसको ये एक्सपेंस और ये इनकम है। सर ने नहीं पढ़ाया, सर ने ये कहा कि उसका ट्रीटमेंट ऐसा होता है। मतलब जैसे इनकम को क्रेडिट करते हैं वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि वो फर्म को मिल रहा होता है। और जो फर्म को बांटना होता है जिसको एक्सपेंस के रूप में हम ट्रीट करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स। आ रहा है पॉइंट समझ में? अरे हाँ या ना? चलो, ऑनलाइन वालों क्लियर है? समीर, निकिता, सृष्टि और नंदिनी ने तो पहले पढ़ रखा हो। चलो ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अच्छा, जिनने भी पुराने लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं या फिर उनको अभी भी डाउट्स हैं, तो बेटा क्लास के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में डालते जा रहा हूँ ऐप पे। अभी तो एप्लीकेशंस पे भी मिलेंगे और अभी तो यूट्यूब पे भी मिलेंगे, तुम्हें जहां से देखना हो, बट एटलीस्ट रिवाइज करते हुए चलो सब। ठीक है, जितना इस चैप्टर को अच्छे से कर लोगे ना, आने वाले चैप्टर्स तुम्हारे बहुत इजी हो जाएंगे। क्या होता है, हर चैप्टर का लिंक आगे बनता है, तो जो एक चैप्टर हो गया तो कम से कम उसमें तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, डेबिट क्रेडिट में तो दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मेट्स में तो दिक्कत नहीं आएगी। एक एक करके चीज हम लोग यहाँ से सीखते जा रहे हैं। चलो, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ फटाफट। इलिस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर
पेज नंबर 2.16 इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें है ना जनरल एंट्रीज भी बोलिए, जनरल एंट्रीज अभी नहीं करा रहा, जनरल एंट्रीज बाद में आखिरी में समझा दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 2.16 मिल गया सबको क्वेश्चन? करें स्टार्ट। अरे हाँ या ना, आवाज ही नहीं आती। तुम खा पी के आते हो कि नहीं आते हो? नहीं, तुम तो रोज थक जाते हो, तुम्हारा क्या है? अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्लासेस जब टीम बेस रहेगी तब क्या करोगे फिर? सीधे यही आना है अपने को तो। चलो, illustration number 8, oh sorry 9. Asim and Nihar started business on 1st April 2021 with capital of rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. According to the partnership deed, Nihar is to get salary of 5,000 per month. ठीक है, दोनों की कैपिटल दे रखी है और पार्टनरशिप डीड ने क्या बोला है, निहार को सैलरी मिलने वाली है 5,000 पर मंथ। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। एक चीज याद रखना, निहार को सैलरी देने के बाद उसको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? 10% कमीशन। पहले सैलरी देना है, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन देना है। अरे क्लियर है? तुमने 11th में क्वेश्चन करा होगा मैनेजर्स कमीशन वाला, वहां पे भी ये इस तरीके के पॉइंट्स आते थे कि पहले हमें सारे एक्सपेंसेस माइनस करने होते थे, फिर जो प्रॉफिट बचता था उसके ऊपर कमीशन देना होता था। यस और नो? ठीक है। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, आपको इंटरेस्ट भी देना है कैपिटल पे, दैट इज 6% पर एनम। बट एक चीज याद रखना है, इंटरेस्ट पहले माइनस नहीं करना है, पहले सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस करना है हमें? सैलरी। अरे हाँ या ना? फिर उसके बाद दिया हुआ है असीम हैड गिवन लोन ऑफ रुपीज 1 लाख टू द फर्म ऑन 1st अप्रैल 2021। यहाँ पे किसने किसको लोन दिया है? फर्म ने पार्टनर को या पार्टनर ने फर्म को? जल्दी से बताओ, फर्म ने पार्टनर को या फिर पार्टनर ने फर्म को? यहाँ पे किसने दिया है? पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। पार्टनर ने फर्म। ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एग्रीड टू बी अलाउड एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट यहाँ पे डिसाइड हो गया, दैट इज 8% पर एनम से डिसाइड हो गया, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डिसाइड नहीं होता तो कितना रखते हैं? 6% पर एनम। 6% पर। ठीक है। नेक्स्ट है निहार वाज गिवन लोन ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन विच, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है निहार वाज गिवन लोन ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज रुपीज 11,000। इसका मतलब निहार वाज गिवन लोन का मतलब इधर फर्म ने पार्टनर को दिया है। अरे हाँ या ना? निहार वाज गिवन लोन, दैट मींस यहाँ पे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। कितना लोन दिया बेटा? 2 लाख रुपीज का, जिसपे इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रही है फर्म? 11,000। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो क्या 6% पर एनम लगा देते हैं हम लोग? नहीं, है ना? वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी गई है? जहां पे पार्टनर फर्म को देता है। अरे क्लियर है? चलो, फिर आता है मैनेजर वाज टू बी अलाउड कमीशन ऑफ रुपीज 3,000। मैनेजर को कमीशन देना है 3,000 रुपए का। और प्रॉफिट है हमारे फर्म का, दैट इज, ये चीज याद रखना, प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एडजस्टमेंट वाज रुपीज 2,50,000। प्रॉफिट जो है वो कितना है? 2,50,000 है बिफोर एडजस्टमेंट। अरे यस और नो? ठीक है, मतलब हमें सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, हमें सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और उसके बाद हमें एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? की कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। अरे आवाज ही नहीं आ रही है। चलो ऑनलाइन वाले डन का मैसेज जल्दी से, यहाँ तक हो गया हो तो। चलो, जनरल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जनरल एंट्रीज हम लोग बाद में सीखेंगे कैसे करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। और फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। फर्म ने क्या करना है बेटा? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है हर साल। ठीक है, चलो करके देखते हैं क्वेश्चन। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। जिनको आता है वो आगे बढ़ सकते हैं, और जिनको साथ में चलना है वो साथ में करना।
P&L appropriation account for the year ended 31st March 2022. फॉर्मेट प्रॉपर स्केल और पेन या पेंसिल जो भी यूज करना हो तुम्हें। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। वहां की लाइट चालू करके यहाँ का बंद करूंगा, उधर की लाइट चालू कर दूं, तुम्हारे ऊपर की उधर की बंद कर दूं, या दिख रहा है सबको बोर्ड प्रॉपर क्लियर है? चलो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। पहले ट्राई करोगे? करो, बिना देखे पहले ट्राई करो। चलो अकाउंट्स की क्लास के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए 3-4 दिन का डेमो रहेगा इकोनॉमिक्स के लिए। आराम से पढ़ लो, देख लो, समझ लो कैसा लग रहा है। उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम्हें ज्वाइन करना है या नहीं करना है। इको और बीएस का डेमो तुम्हें इको भी मिल जाएगा, अगर इको समझ में आ रहा है तो बीएस भी आ जाएगा। नेट प्रॉफिट से एक एक करके चीज लिख। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख। सबसे पहले हम स्टार्ट ही कहां से करते हैं? नेट प्रॉफिट से। तो पहले तो नेट प्रॉफिट निकाल के कितना आना चाहिए? हमें जो दे रखा है दैट इज 5,30,000, यही दे रखा है ना? अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी से। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 5,30,000, 5,50,000, 50,000, 2,50,000, 2,50,000, 50,000। ओके 250,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है दैट इज 2,50,000। अब इसमें से क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तुम बताना क्या करना है, फाइनल आंसर हमें क्या मिलने वाला है बाहर, बोलो। 250 मिलेगा। ठीक है समीर, बनते जा रहा बेटा, आगे करते जाना। पहले नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन तो कर, कमीशन तो इसके बाद में आएगा ना। कमीशन तो वैसे भी नेट प्रॉफिट पे निकालना है सैलरी वैलरी देने के बाद। पहले नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके बताओ कि नेट प्रॉफिट तुम्हारा कितना आ रहा है, कैसे निकालेंगे। पूरे क्वेश्चंस में तुम्हें चीजें दे रखी है। अब ऐड और लेस किसको करते हैं? तो ये सिंपल सा फंडा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जो चीजें होती हैं, किसको ऐड करना है किसको माइनस करना है तुम्हें आइडिया है? करो बड़ा। चलो बताओ, ऐड और लेस बताओ कि कौन कौन बताएगा, किसको ऐड करेंगे किसको लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दो तरीके के दे रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन में एक दिया है जिसमें पार्टनर ने फर्म को दिया है, और एक दिया है जिसमें फर्म ने पार्टनर को दिया है ना।
दो अलग अलग पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, बोलो यस और नो। पहला वाला जो था दैट इज असीम, असीम ने 1 लाख का लोन फर्म को दिया था और जिसके ऊपर 8% पर एनम, तो यहाँ पे कौन किसको पे करेगा इंटरेस्ट? फर्म पार्टनर को है ना, असीम को, ये वाला केस। तो यहाँ पे आ रहा है 8,000 रुपीज, एम आई राइट? तो ये फर्म की तरफ से जा रहा है तो इसे फर्म को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन टू असीम दैट इज 8,000, 8,000 हम लोग माइनस करेंगे। अरे यस और नो? ठीक है। अच्छा, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ये हमारा खर्चा है बेटा, दिस इज एक्सपेंस जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब जब ये P&L अकाउंट बनाते तो उसमें से माइनस करना था, बट हम भूल गए उसको माइनस करना, तो अब हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। फिर क्या दिया हुआ है? निहार का दिया हुआ है दैट इज 11,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम निहार, अरे हाँ है ना, निहार से लोन मिलेगा, ओ लोन बोल रहा हूँ सॉरी, निहार से इंटरेस्ट मिलेगा हमें। कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा? यहाँ से 11,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए हमने उसको क्या करा? ऐड किया। अरे यस और नो? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन? जल्दी से बताओ, तो यहीं के एक्सप्लेन करूंगा। इधर पीछे तीनों चारों बेटा क्लियर है? बीच में सभी को, सामने? ओके, ऑनलाइन वालों क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, अब एक और पॉइंट दिया था शायद कुछ कि मैनेजर्स को हम लोग क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं, दैट इज 3,000। तो वो भी हमारा खर्चा हुआ, तो बेटा मैनेजर्स का कमीशन भी हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे 3,000 से। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन जो निहार से आया दैट इज 11,000, और असीम और मैनेजर्स को जो कमीशन दिया दैट इज दोनों मिला के 11,000, आपस में कैंसिल हो गया, तो फाइनल कितना बचा हमारे पास बाहर? 2,50,000। जितना था प्रॉफिट उतना का उतना ही रह गया। चलो यहाँ पे लिखो दैट इज 2,50,000 का नेट प्रॉफिट, 2,50,000 का हमारा नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद क्या हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इस क्वेश्चन में? चेक करो जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या? देखो, ना तो ड्राइंग्स की बात करी, ना ही उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट की बात करी है, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हमारे जो फॉर्मेट में आता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। बट यहाँ पे हमें बोल रहा है कि मतलब एक पहले क्या करना है? पहले सैलरी माइनस करो, फिर माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर कमीशन निकालो, और फिर उसके बाद आप लोग क्या दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो उसी फॉर्मेट में हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखूंगा टू सैलरी, सैलरी किसको जा रही है? कितनी? 6,000 की 60,000? अच्छा, 5,000 पर मंथ दी है तो तुमने 60,000 बता दिया है, ठीक है, ये आ गया 60,000। फिर इसके बाद हमें क्या माइनस करना है यहाँ पे, और मतलब क्या लिखना है यहाँ पे? कमीशन। कमीशन किसको जा रहा है? असीम को जा रहा है। कमीशन कैसे निकालेंगे? तो बेटा अब हमें ये बोला था कि सैलरी माइनस करने के बाद, तो प्रॉफिट कितना है हमारा? चलो यहाँ ध्यान से देखना आप सब जने, कैलकुलेशन इस तरीके से होगा, 2,50,000 में से माइनस करेंगे 60,000 पहले, कितना बचेगा? 2,50,000 में से 60 गया तो दैट इज 1,90,000, ठीक है। और 1,90,000 के ऊपर कमीशन कितना देना है? 10%। तो कुछ लिखा है पर एनम वगैरह? सीधा सीधा 10%। ओके, कमीशन हमें देना है सीधा सीधा 10%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 19,000, am I right? अरे बोलो, सही है? आया सबको समझ में? इधर पलक क्लियर है बेटा, कमीशन कैसे निकालना है? प्रियांशी, उधर अंजलि क्लियर है? इधर चारों जने पीछे बेटा, तीनों। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर हो तो यहाँ तक डन का मैसेज, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, नेट प्रॉफिट वाला पॉइंट हो गया। अब क्या बचा है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को मिलेगी? असीम और निहार। चलो, असीम और निहार की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो। कितना परसेंट है? 6% है ना, ठीक है। तो 6 3 18 और 6 2 12, दोनों दोनों मिला के कितना बार आ जाएगा हमारा?
30,000। अब हमारे पास या तो प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा, चेक कर लो फटाफट। प्रॉफिट ही बचेगा क्योंकि इस साइड 2,50,000 दिख रहा है, बड़ा फिगर। चलो माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। 1,09,000। आंसर्स ऑनलाइन वालों बोलने की जगह बेटा एक बार है ना उससे भेज दिया करो चैट पे। डाउट्स वगैरह बोल सकते हो जो चीज मैं पूछ रहा हूँ, बट फाइनल आंसर जो है वो चैट पे भेज दिया करो। टू प्रॉफिट कितना बताया तुम लोगों ने, 2,50,000 में से 1,09,000 माइनस कर रहे हैं हम लोग, है ना। 2,50,000 में से 1,09,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,41,000। ठीक है, और ये किस किस में बढ़ जाएगा, असीम और निहार में। और इनका कोई रेशियो दे रखा है क्या सर, इनका रेशियो दे रखा है 3:2। तो 1,41,000 को 3:2 में बांटना है। 1,41,000 को 3:2 में बांटना है। सिंपल होता है बेटा, 1,41,000 डिवाइड कर लो सबसे पहले 5 से। 5 कैसे निकाला, तो 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। 5 से डिवाइड करो इसको, 1,41,000 को कितना आ रहा है, 28,200 आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले क्या करो, 5 से डिवाइड कर लो, तो ये तुम्हारा 1 शेयर निकल जाएगा, मतलब एक का शेयर निकल जाएगा। अब इसको 2 टाइम देना है और इसको 3 टाइम, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो 3 से, फिर मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो असीम का बताओ कितना आ रहा है, 84,600। और निहार का 56,400। चेक कर लो एक बार सभी जने। ठीक है, जो भी हमारे रेशियो होते हैं उनको प्लस करोगे तो वो तुम्हारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, उससे डिवाइड कर लो, एक का शेयर आ जाएगा, बाकी के शेयर मल्टीप्लाई करके निकाल लिया करो। ये सबसे इजी तरीका होता है। चलो जी आगे बढ़े। निकिता आंसर सही है, समीर आंसर सही था, सृष्टि समझ में आ रहा है बेटा, इधर बाकी जने क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9 हो गया है हमारा। पेज नंबर 2.86 क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करते हैं। या होमवर्क में तो पहले तुम लोग ट्राई करके आओगे, फिर कल बता दूंगा, नहीं तो इसको, है ना। होमवर्क में देता हूँ, तुम लोग पहले ट्राई करना। अभी आज दूसरे क्वेश्चंस करा देता हूँ। आज होमवर्क में दूंगा 15, 16, 17, 18, ये चारों क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। पहले दूसरे क्वेश्चंस करा देता हूँ और फिर टाइम रहा तो इनमें से एक आध देख लेंगे, अदरवाइज तुम ट्राई करके आना। अगर नहीं बनते हैं तो फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। चलो एक अभी आ जाओ फिर इलस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 2.17। 17 illustration number 10 page number 2.17। illustration number 10 page number 2.17। चलो क्वेश्चन रीड करें। क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो।
X and Y started business on 1st April 2021 with capital of rupees 5 lakh each. As per the partnership deal, both X and Y are to get monthly salary of 10,000 each and interest on capital that is rupees 50,000 each. मतलब दोनों को बेटा एक तो सैलरी भी मिल रही है और दोनों को हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जा रहा है. इवन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दे रखा है दैट इज 3,000 एंड 5,000. मतलब फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल रहा है 3,000 रुपीज और 5,000 रुपीज. बेटा क्या होगा? चलो यहां तक हो गया. आगे देखो. As guarantee for the above and prepare P&L. Sorry, एक लाइन रह गई. During the year, the firm incurred a loss of rupees 2 lakh. यहाँ पे बेटा फर्म को लॉस हो गया कितने का? 2 लाख रुपीस का लॉस हो गया है. आपको जनरेटरी पास करनी है, प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फर्म क्लोजेस अकाउंट्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. जनरेटरी बाद में करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ अकाउंट बना के देखते हैं. चलो आगे. फॉर्मेट बनाओ सब जने फटाफट. P&L appropriation account for the year ended 31st March 2022. अदिति लेट हो गई. P&L appropriation account for the year ended 31st March 2022. Particulars, rupees, particulars, rupees, credit और debit. सबसे पहले तो एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट है या लॉस है? इस क्वेश्चन में हमें लॉस है, तो लॉस को बेटा मुझे डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, है ना. प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड लिखता हूँ, लॉस होगा तो मुझे डेबिट साइड लिखना पड़ेगा. टू नेट लॉस या फिर टू P&L अकाउंट. कितने का लॉस है? 2 लाख रुपीस का लॉस है. ठीक है. फिर यहाँ पे एक चीज है हमारे पास दैट इज, इसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें मिल रहा है ना, तो वो यहाँ पे लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? एक्स और वाई. एक्स को कितना मिल रहा है और वाई को कितना मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स को मतलब एक्स से जो ले रहे हैं दैट इज 3,000 और वाई से जो ले रहे हैं दैट इज 5,000. तो फर्म को टोटल अमाउंट कितना आ गया बेटा? 8,000 रुपीज फर्म को रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से. फर्म को लॉस है 2 लाख रुपीज का और फर्म को जो इंटरेस्ट मिल रहा है ड्रॉइंग्स पे दैट इज 8,000 रुपीज. यहां तक क्लियर? यहां तक हो जाए तो डन का मैसेज. इसके बाद अभी कोई कुछ मत लिखना. यहां तक क्लियर है? चलो नॉर्मल क्वेश्चन होता, अगर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन होता तो बेटा यहाँ पे मैं क्या चेक करता? प्रॉफिट वाला क्वेश्चन होता तो मैं सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, उसके बाद मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देखता और अपना आंसर निकाल लेता. बट लॉस में क्या बोला जाता है? तो एक बार नोट्स कॉपी निकालो सब जने जल्दी से. चलो आज एक नोट पढ़ेंगे हम लोग. यहाँ पे देखो ये नोट लिखवा रखा है और मैंने इसके आगे इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है कि ये नोट जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट नोट है. ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना क्या दिया हुआ है इसमें. ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले बोर्ड क्लियर है सबको? करें आगे. चलो क्या लिखा हुआ है चेक करो. इफ आफ्टर ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस एंड क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स. मतलब आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर कर दिया है? एक तो नेट लॉस ट्रांसफर कर दिया है और दूसरा क्या ट्रांसफर कर दिया आपने?
इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने वहां पे चार्ज कर दिए। तो एक बात बताओ, जो अभी अपन करंट क्वेश्चन कर रहे हैं, उस करंट क्वेश्चन में क्या मैंने नेट लॉस लिख दिया 2 लाख रुपए का? अरे हाँ या ना? और क्या मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख दी है 8,000 रुपए की? ठीक है, एक बार वापस से पढ़ो, यही लाइन लिखी हुई है, इफ आफ्टर ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस एंड क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, आपने ये दोनों चीजों को ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद भी क्या लिखा है आगे, आपने कहा ट्रांसफर कर रहे हैं दोनों चीजों को, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसके बाद भी द बैलेंस इज लॉस, आपका बैलेंस जो है वो लॉस आता है, तो एप्रोप्रिएशन इज नॉट मेड, आपको एप्रोप्रिएशन नहीं करना है। क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना? एक बात बताओ, अपने क्वेश्चन में बैलेंस लॉस आ रहा है या बैलेंस प्रॉफिट आ रहा है? कैसे पता लग, कितने का लॉस आ रहा है? 1,92,000 का लॉस आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद भी हमारा लॉस आ रहा है। तो अगर लॉस आता है बैलेंस, तो हमें एप्रोप्रिएशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अरे बोलो यस और नो। चलो, अगर तुम्हारे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वो 8,000 जो दिया हुआ है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसकी जगह अगर हमारा ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता अगर हमारा 2,50,000 और नेट लॉस होता हमारा 2 लाख रुपीस, तो अब क्या बोलते हैं? अब तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया ना, भले फर्म को लॉस था बट फर्म को बाद में क्या हो गया? प्रॉफिट। किसकी वजह से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, बट इफ रिजल्ट इन प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन इज मेड अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे? एप्रोप्रिएशन कर देंगे। बट जब तक हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं करना है, ना ही सैलरी देना है, ना ही कमीशन, और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। क्लियर है सबको? चलो, तो हमारे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? बताओ फटाफट, फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा यहाँ पे? एप्रोप्रिएशन देना है क्या? कौन कौन सी दे रखी थी हमें? सैलरी भी दे रखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखी थी, हमें दोनों ही चीज नहीं देनी है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? लॉस आ जाएगा। और लॉस कितना आ जाएगा? 1,92,000। और इस 1,92,000 को कितने में बांट दोगे बेटा? और कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे? इक्वल रेशियो में। तो कितना कितना हो जाएगा ये? 96,000 एंड 96,000 का लॉस हो जाएगा। कर लो इसको कंप्लीट। और यहां तक हो जाए तो डन का मैसेज। निकिता आंसर सही है? यस, समीर, सृष्टि, निकिता और अदिति, यहां तक क्लियर है तो डन का मैसेज। और इधर बाकी ऑफलाइन वाले बच्चों, क्लियर है सबको? चलो आगे सबका आंसर 1,92,000 आंसर, 1,92,000 है ना? हाँ ठीक है, 1,92,000 आंसर आ रहा है लॉस का। और इस लॉस को हम क्या करेंगे? एक्स और वाई में इक्वली बांट देंगे। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा वापस